ये एग्जाम्पल करते हैं। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इसमें भी दो मिरर दे रखे हैं। एक मिरर जो है वो कनकेव मिरर है और दूसरा जो है वो कन्वेक्स मिरर है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना लिया अपन। इसको मिरर 1 बोल देते हैं, इसको मिरर 2 बोल देते हैं। मिरर 1 जो है वो कनकेव है, ठीक है। तो फोकल लेंथ पहले मिरर का कितना, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशन लगा दिया इसमें। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अपन साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे इसको, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है कनकेव मिरर से। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 बोल देते हैं, है ना। पहले मिरर से डिस्टेंस ये क्या होगा, +12 सेंटीमीटर, है ना। रियल ऑब्जेक्ट है +10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या है, जैसे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहले वाले में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट रे फॉल्स ऑन कनकेव मिरर। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज तो दोनों तरफ बन सकती है ना। पहली इमेज जो है कनकेव मिरर में भी बन सकती है और पहली इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर में भी बन सकती है। तो पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि पहली इमेज आप बनाएं कनकेव मिरर में और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो रिफ्लेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी, है ना, उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके फिर कन्वेक्स मिरर की इमेज बनाएं। और दूसरे वाले में बोल रहा है कि पहली इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर में बन रही है, फर्स्ट रे फॉल्स ऑन कन्वेक्स मिरर। तो अभी अपन फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो O1 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका निकालते हैं इमेज कितनी दूर बनेगी। 1/O1 प्लस 1/I1, ये हो गया 1/F1, ठीक है। तो 1/12 प्लस 1/I1, ये कितना हो गया, 1/10। तो I1 कितना हो गया, I1 आता है आपका +60 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि अब जैसे ये जो CP डिस्टेंस है ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो C से भी 40 सेंटीमीटर इस तरफ। तो ये बेसिकली स्क्रीन के बाहर आ रही है इमेज, है ना। अपन बना नहीं सकते बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे एक डॉट बना रहे हैं, बट ये इसके भी काफ़ी पीछे बन रही है बेसिकली इमेज, ठीक है। 60 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट है कि एक रियल इमेज है, उसमें रेज जो है वो कन्वर्ज कर रही है। यदि ये कन्वेक्स मिरर नहीं होता तो ये रेज जा करके 60 सेंटीमीटर दूर कनकेव मिरर से जाके कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज है ना, जो बन रही है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। किसके लिए, इस कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है ना। मैं सजेस्ट करूंगा जो अपन ने वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला वीडियो किया था उसको जा करके देख लें। ब्रीफली अपन यहाँ पे मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। क्या देखा था अपन ने कि सपोज ये एक्सिस है और ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो इस तरफ से तो पेंट किया हुआ है और इस तरफ से पॉलिश्ड है। तो यदि रेज कन्वर्ज होकर के यदि आती हैं इस इस कॉन्वेक्स मिरर पे इस टाइप से, ऐसे करके यदि कन्वर्ज करती है, तो ये जिस भी पॉइंट पे कन्वर्ज करती है वो पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होकर के इमेज बना रही है वो कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट रेज का काम करेगी, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना दूर बनेगा, 40 सेंटीमीटर दूर, दिख रहा है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो यही हो गया और इससे 40 सेंटीमीटर दूर जो है वो ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो अब जो है इसकी इमेज क्या बनेगी इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कारण, उसको निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 मतलब इस कन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट हो गया वो कितना हो गया, -40 सेंटीमीटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल साइड में बन रहा है, ठीक है। तो -40 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ तो हमारे को दे ही रखी है। तो निकालते हैं इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, 1 + 1/O2 प्लस 1/I2 इज 1/F2, ठीक है। तो -1/40 प्लस 1/I2 ये कितना हो जाएगा, -1/10। तो I2 कितना हो गया, तो I2 आता है आपका
40/3 सेंटीमीटर। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। इमेज बेसिकली कहाँ बनी, वर्चुअल साइड में बन रही है, नेगेटिव दिख रहा है, वर्चुअल साइड में बन रही है, इसका मतलब कन्वेक्स मिरर के सामने नहीं बन रही है, पीछे ही बन रही है। और 40/3 मतलब करीब अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस है, ठीक है, जो 10 सेंटीमीटर दूर है। तो इमेज जो है अप्रॉक्सीमेटली आपकी यहाँ पे कहीं पे बन रही है, दिख रहा है। ये जो है ये आपका I2 है, ये I2 हो गया, और ये आ रहा है आपका -40/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है ना, जो दोनों स्टेजेस में अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस जो है दोनों मिरर्स के लिख लिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, दोनों स्टेज का जो मैग्निफिकेशन है अलग अलग निकाल लेते हैं, और फिर देखते हैं इमेज जो है वो कैसी बन रही। तो पहला स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज लिखते हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सा हुआ, कनकेव मिरर वाला, जिसमें इमेज जो है वो कनकेव मिरर ने बनाई। तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, -I/O। ठीक है, तो ये हो गया -I1/O1, सॉरी, है ना, -60/12। तो ये हो गया -5। तो ये इमेज जो है वो 5 गुना बड़ी बनी। ठीक है, तो ये इमेज तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में इसने काम किया कन्वेक्स मिरर से के लिए। ठीक है, तो अब कन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, -I2/O2। ठीक है, तो माइनस ऑफ I2 -40/3/O2 इंटू -40। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1/3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से 5 गुना बड़ा हुआ। ठीक है, और सेकंड स्टेज में फिर ये घट गया, उसका 1/3 हो गया। तो अभी केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्निफिकेशन का, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 5 गुना तो बढ़ा पहले वाले केस में, और 1/3 घट गया। तो फाइनल मैग्निफिकेशन जो हुआ वो 5/3 हो गया। ठीक है, मतलब यदि इनिशियल ऑब्जेक्ट की हाइट यदि सपोज यदि 10 सेंटीमीटर होती, तो फाइनल इमेज जो है वो कितने की होती, 50/3 सेंटीमीटर, है ना। 5/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये हुआ। अच्छा, दूसरा आप देखें कि ये इन्वर्टेड है या मतलब सेम ओरिएंटेशन है इसका। ये इमेज बनी कहाँ पे है, यहाँ पे बनी, ये इमेज यहाँ पे बनी। ठीक है, -40/3 सेंटीमीटर ये यहाँ पे कहीं पे बनी। ठीक है, वर्चुअल साइड में। तो अब है M1 जो है वो -5 था। ठीक है, तो इमेज जो है वो उल्टी हुई, फर्स्ट स्टेज के बाद में इमेज जो है उल्टी हो गई। तो इस कन्वेक्स मिरर को जो ऑब्जेक्ट जो मिला वो रिवर्स था। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो था वो इन्वर्टेड था। अब उसके बाद में मैग्नीट्यूड कितना आया M2 का, ये भी नेगेटिव आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन फिर चेंज हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन, फाइनल ओरिएंटेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि ओरिएंटेशन 2 बार चेंज हो गया, है ना। पहले ओरिएंटेशन ऊपर था, ये माइनस है मैग्नीट्यूड, नीचे गया और फिर वापस माइनस है मैग्नीट्यूड, तो फिर ऊपर आ गया। तो फाइनल ओरिएंटेशन इसका ऊपर की तरफ है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। आप दोनों मैग्नीट्यूड्स को यदि मल्टीप्लाई भी कर देते तो यही आता, और इसका मतलब भी यही है ना, ये +5/3 आता। इसका मतलब भी यही है कि जो ओरिएंटेशन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का था वो फाइनल इमेज का भी वही ओरिएंटेशन। ठीक है, बट इससे हम 2 स्टेज में अलग अलग करते हैं ना, तो मतलब एक तरह से समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर।
ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट करते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अब की बार क्या बोल रहा है कि अब हम ये पार्ट 2 कर रहे हैं, ये वाला। अब की बार क्या बोल रहा है, फर्स्ट रे फॉल्स ऑन कन्वेक्स मिरर। तो पहले इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर में बन रही, ठीक है। तो इस वाले मिरर को अब की बार मिरर 1 बोल देते हैं, इसको मिरर 2 बोल देते हैं। तो F1 कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, और F2 जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया, +10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O1, तो अब कन्वेक्स मिरर से इसका डिस्टेंस लेना है। तो ये यदि 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला पोर्शन ये कितना रह गया, ये 8 सेंटीमीटर रह गया, क्योंकि ये टोटल जो है ये कितना था, ये 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर, तो O1 हो गया आपका +8 सेंटीमीटर, प्लस है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रियल ही है, ठीक है। तो अब इसका इमेज निकालते हैं, 1/O1 प्लस 1/I1 इज इक्वल टू 1/F1, ठीक है। तो 1/8 प्लस 1/I1 इज इक्वल टू -1/10। तो इससे I1 कितना आ गया, I1 कितना हो गया, -40/9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 40/9 सेंटीमीटर का मतलब इसकी लोकेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ये हो गई, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये फोकस है कन्वेक्स मिरर का, तो ये लोकेशन हो गई इसकी, और अप्रॉक्सीमेटली ये हाइट होगी, है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट से कम ही होता है, ठीक है। वो तो बाद में अपन मैग्नीफिकेशन में भी निकाल लेंगे, बट ये तो अपने को मालूम है कि इस तरह से हाइट आती है इसकी। अच्छा, तो ये डिस्टेंस है आपका 40/9, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो, ये इमेज जो है वो कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा कनकेव मिरर के लिए, 40/9, ये 40/9 प्लस ये 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 220/9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज जो है, इमेज एक्चुअल में वर्चुअल है, ये तो हमको मालूम है। तो क्वेश्चन हमको ये पूछना है अपने आप को कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट होगा कनकेव मिरर के लिए या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कनकेव मिरर के लिए। तो उसका आंसर ये है कि ये तो रियल ऑब्जेक्ट होगा कनकेव मिरर के लिए, है कि नहीं, क्योंकि कनकेव मिरर की वर्चुअल साइड कौन सी है, इसके पीछे वाली साइड है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो रियल साइड में लाई करता है, ठीक है। अच्छा, कन्वेक्स मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वर्चुअल है क्योंकि कन्वेक्स मिरर के पीछे है, बट जब इसमें से ये बेसिकली तो रेज रिफ्लेक्ट होकर के जब यहाँ पे जाएंगी कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर विल हैव नो वे ऑफ फाइंडिंग, भाई कनकेव मिरर कैसे पता करेगा कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कि नहीं, क्योंकि उसको तो एक्चुअल रेज मिल रही है, ठीक है, और डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। कनकेव मिरर को तो यही दिखेगा कि रेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट से निकल करके आ रही है, जो ऑब्जेक्ट इतना दूर है। वो कन्वेक्स मिरर का एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, उससे कनकेव मिरर तो डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये कनकेव मिरर के रियल साइड में है ये ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इसीलिए इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव 220/9 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। अब इमेज निकालते हैं, इमेज कब आएगी, कहाँ आएगी, विथ रिस्पेक्ट टू कनकेव मिरर। तो अब कनकेव मिरर का इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो 1/O2 प्लस 1/I2 इज इक्वल टू 1/F2। तो ऑब्जेक्ट कितना है, 9/220 प्लस 1/I2 इज इक्वल टू 1/10, F2 10, ठीक है। ये सेकंड मिरर लिया है अपने आपकी बार। तो I2 कितना आ गया, तो ये आता है +16.9, जिसको अप्रॉक्सीमेटली +17 अपन ले सकते हैं, ठीक है। और ये +17 कहाँ से आ रहा है, कनकेव मिरर से है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये C जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट P से,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। इसकी हाइट मुझे नहीं मालूम है अभी, बट अप्रॉक्सीमेटली फाइनल इमेज जो है वो यहाँ बन रही, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो ये हो गया +5/9, ठीक है। इमेज जो है वो छोटी होगी और अपराइट होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज का मैग्निफिकेशन। और जो सेकंड स्टेज का मैग्निफिकेशन M2 वो कितना होगा, -I2/O2, ठीक है। तो -220/13 इंटू 220/9, -9/3, -9/3, ठीक है। तो इमेज का साइज कम हो गया और इमेज इन्वर्ट भी हो गई, देख रहा है, माइनस आ गया साइन, तो इमेज इन्वर्ट हो गई। तो मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा फाइनल, M1 इंटू M2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5/9 इंटू -9/13। तो ये कितना हो गया, कहाँ यहाँ लिख दें, -5/13, -5/13, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल मैग्निफिकेशन। तो -5/13 का क्या मतलब निकला। अब जैसे इस क्वेश्चन में यदि दे रखा हो कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल हाइट जो है 10 सेंटीमीटर थी, सपोज ये दे रखा हो, ठीक है। तो आप जो फाइनल इमेज की हाइट और ओरिएंटेशन बताएं, है ना, पूछ सकता है। तो फाइनल इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, 10 इंटू 5/13, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, ठीक है, 50/13। और ओरिएंटेशन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ये ऊपर की तरफ बनाया है, ये एक्चुअली ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और दिख भी रहा है, ये तो लॉजिकल भी है भाई। कनकेव मिरर में जब इमेज यहाँ होती है, क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, तो इमेज जो है वो यहाँ पे बनती है और रिवर्स बनती, दिख भी रहा, ठीक है। तो वही चीज हुआ है यहाँ पे।